नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम में जिसके माध्यम से आज हम अनेक विद्याओं पे चर्चा करेंगे और मैं आपको आज एक कुछ नई विशेष जानकारी भी दूंगा जिसके माध्यम से शायद साधकों को प्रसन्नता होगी जो कि अ, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में चीजों को समझना चाहें। कई बार क्या होता है किसी एक विशेष भाषा में चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बार हिंदी जो होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि कई साधक होते हैं जिनकी जो शिक्षा होती है वो हिंदी में कम हुई होती है, जिस कारण से वो अन्य भाषाओं में भी जैसे इंग्लिश हो गई या अन्य किसी भाषा में भी इस चीज को करना पसंद करते हैं, इस जानकारी को प्राप्त करना पसंद करते हैं। इसलिए आने वाले कुछ समय में आप सभी को एक शुभ सूचना मिलेगी जिसमें हम साधकों को जो तंत्र का मूल स्वरूप है ना? अभी हम क्या देखते हैं, साधनाएं प्रत्यक्ष समझते हैं कि हाँ ये साधना में ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा होगा, लेकिन इसके पीछे क्या चीजें घट रही हैं, है ना? उनके पीछे क्या हो रहा है, उसको भी जानना अत्यंत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वह समय है कि साधक इतने तर्कशील हो गए हैं कि अब साधकों को हर एक चीज की साइंटिफिक जानकारी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना? उस चीज के पीछे का प्रोसेस क्या है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं इसी चैनल के माध्यम से अथवा एआरएस के माध्यम से ही सारी चीजें बताऊं। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे इसके लिए कुछ विशेष करना चाहिए जिसमें हम इंग्लिश, बहुत अच्छी तो इंग्लिश नहीं है मेरी, लेकिन जितनी मुझे आती है उस अनुसार इंग्लिश एवं सामान्य हिंदी में, मतलब ऐसे शब्दों का चयन करना जो कि बहुत आसान हो और हर एक व्यक्ति समझ सके, इसके छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएं और इसके विषय में शीघ्र ही बाकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। खैर आज तो मतलब मैंने इसके ऊपर पूरा कुछ समय से, मैं काफी समय से इस चीज के ऊपर सोच रहा था और मैंने लास्ट एक दो दिनों में इसके ऊपर पूरा वर्कआउट किया है, इसका पूरा प्लान बनाया है। मेरी थोड़ी आदत है चीजों को लिखित रूप से रखने की, है ना? तो जो भी जानकारी मुझे चाहिए होती है या कुछ भी मुझे करना होता है तो मैं लिख कर ही रखता हूँ सारी जितनी भी जानकारी चाहिए। जैसे मेरे पास एक ये छोटी सी पेपर फाइल है जिसके ऊपर मैं सारी चीजें लिखता हूँ। इसके बाद मेरे पास एक ये डायरी रखी हुई है मैंने, है ना, जिसके ऊपर मैं बाकी जानकारी लिखता हूँ। इस पे मैंने अपना जो मेरे लिए सर्वाधिक आवश्यक यंत्र है वो मैंने इस पे बनाया हुआ है खुद से, है ना? तो इस तरीके से मैं पूरी जानकारी रखता हूँ अपने पास, जो भी रहता है। तो ये तो बस छोटी सी एक व्यक्तिगत जानकारी थी जिसके विषय में मैं चर्चा करना चाह रहा था। आज हम जो मूल हमारी चर्चा का उद्देश्य रहेगा ना, वो आपके प्रश्न रहेंगे, है ना? क्योंकि मैं किसी चीज के विषय में बताऊं उससे ज्यादा आवश्यक है कि जो साधक जानना चाहते हैं वो जाने। कई बार क्या होता है कि हम किसी विषय में बता रहे हैं, हो सकता है साधकों की उसमें रुचि ना हो, वो चीज वो समझना ही ना चाहते हो। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं जो हम लेके चर्चा कर सकते हैं। मैं कुछ समय बाद वास्तु के ऊपर भी पूरा एक एक सेशन, पूरा कोर्स मतलब बना रहा हूँ, जिसमें होता क्या है ना कि जैसे कई बार इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना? तो इसके लिए मुझे किसी एक ग्राफिक डिजाइनर या किसी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। 3D एनिमेशन, 3D मॉडल्स तो चलिए मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है ना, ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो भविष्य में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं साधक से चर्चा करूंगा। अभी निकटतम भविष्य में मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। यदि कोई साधक जो सॉफ्टवेयर निर्माण करते हैं वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से अवश्य संपर्क करें। संस्था के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है क्योंकि निकटतम भविष्य में अब देख रहे हैं अन्य विस्तार हेतु एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें सारा डेटा एंट्री हो सके। मूल स्वरूप से मैंने एक्सेल पे बहुत काम किया है तो मेरे लिए एक्सेल पे काम करना बहुत आसान है, लेकिन जो रिपोर्ट्स है ना उसकी, वो एक्सेल पे मेंटेन करके बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए भी अब मेरे पास इतना
समय नहीं रहता कि मैं उसको बना सकूँ, तो मुझे एक संस्था के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो अच्छा चलता हो। और मुझे साधक, देखिए मैं जिसका भी चयन करूँगा, यह एक प्रकार से संस्था में ही एक तरीके से, चाहे समझ लीजिए पार्ट टाइम जॉब, चाहे फुल टाइम जॉब होगी, है ना? जिसमें संस्था द्वारा उनको सैलरी प्राप्त होगी और वो संस्था के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। जब तक संस्था उनको सही से वेतन देने योग्य हो जाएगी, जब योग्य हो जाएगी, तब उनको फुल टाइम यह कार्य मिल जाएगा कि संस्था की जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं, उनका अवलोकन करें, उस पे कार्य करें, है ना? क्योंकि संस्था के पास कार्य बहुत है और जिस हिसाब से इस समय थोड़े-मोड़े बदलाव हो रहे हैं देश में, धीरे-धीरे चीज़ें किस ओर करवट लेंगी कुछ पता नहीं है, इसलिए जो भी डेटा है, जितना संभवतः सेव किया जा सके, उसको अवश्य सेव करके रखा जाएगा, है ना? जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल हो सके, उनको अवेलेबल किया जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, यदि आप यह स्ट्रीम यूट्यूब अथवा फ़ेसबुक के माध्यम से देखने वाले हैं, तो यह लाइव स्ट्रीम टेलीग्राम पे की जा रही है, जहाँ पर साधक जुड़ के यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और निकटतम भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा कि जो स्ट्रीम्स हैं वो टेलीग्राम पर ही की जाएँ। कुछ समय बाद यूट्यूब पर भी लाइव आया जाएगा, बिल्कुल आया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपना एक समय निकाला है कि यूट्यूब के माध्यम से, एक नई ऐप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ा है, उसके लिए कुछ विशेष करना आवश्यक है मेरे को भी, है ना? तो अब हम एक-एक करके ना साधकों से सवाल ज़रूर लेंगे। जो भी साधक प्रश्न करना चाहें, व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रश्न कर सकते हैं @DACult पे। अन्यथा यहाँ पर कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, है ना? तो जो भी साधक जुड़े हों, उनमें से कोई भी प्रश्न करना चाहता है, तो वो अपने मोबाइल के सेंटर में एक बटन है, बड़ा बटन एक ही है आपके पास, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ से मैं अनम्यूट कर दूँगा और आप बोल पाएँगे और सभी साधक आपकी बात को सुन पाएँगे। और यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो लिखकर भी मुझे भेज सकते हैं। कई बार साधक सामने से प्रश्न नहीं कर पाते हैं, है ना? तो यदि कोई साधक प्रश्न करना चाहें या यहाँ पे जुड़ना चाहें, तो जुड़ सकते हैं। आकाश जी, ठीक है, मुझे एक साधक ने, हाँ जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आकाश जी, आप उधर से अनम्यूट करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आकाश जी अब यहाँ पर जुड़े हुए नहीं है। सतीश जी, सतीश जी आप बोल सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया जी। जो कैसे हैं आप? अभी बस बढ़िया भैया जी, आप कैसे हैं? जी, सुंदर, अ, बताएं। भैया जी, जो मेरी मतलब काफी टाइम से तंत्र में तो इंटरेस्ट है, पर हम्म, प्रॉपर जानकारी मिलता नहीं है। जैसा हम्म, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बातचीत की थी कि बेसिक्स कैसा होना चाहिए, क्या हम्म, होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आपने जो है बहुत सारे जो वीडियोस बनाया हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी हिंदी ना ठीक होने की वजह से काफी ज्यादा लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि ट्रांसलेट करके बताओ, पर लंबा-लंबा वीडियोस तो कोई सहायता करता नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम टाइप्स में एक बनाया जाए, जिसमें जो हम्म, है कोई आपका जो संस्था के साथ जुड़ना चाहता है और कुछ कार्य करना चाहता है, ये मीनिंग हम्म, टू से कि तंत्र का जो मार्ग में चल चल के ही वांट्स टू अचीव समथिंग इन हिज जो अपनी स्पिरिचुअलिटी में कुछ राइट, अचीव करना चाहता है। यस, तो उसके लिए जो है कुछ ऐसा कुछ स्मॉल छोटा-सा प्रोग्राम, पेड प्रोग्राम ही भी हो, तो सो दैट वो गणपति मंत्र मिल जाए उसको, जो स्टार्टिंग के लिए जो चाहिए होता है ना, जो शुरू करने के लिए हम्म, कहते हैं ना कि डायरेक्शंस का बंधन करना, शरीर हम्म, को बंधन करना, उस तरीके से जो मंत्र आप दे दोगे, तो हम्म, जो धीरे-धीरे जो है आदमी जो है स्टेप बाय स्टेप जा सकता है। आपसे हम्म, यही रिक्वेस्ट है कि कुछ छोटा-सा, यू आर अ टेक्नोलॉजी पर्सन, तो थोड़ा-सा इस हम्म, तरीके से कुछ वीडियोस बना दें जिसमें हम पे करके भी वी कैन यूटिलाइज़ इट, कि जो स्टार्ट करना ओके, चाहता है, ओके, 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 उस मैं तरीके समझ से आप गया कुछ आपकी कर बात।
बेसिकली क्या है जो आप कहना चाह रहे हैं, इसी के लिए अभी 5 तारीख से तंत्र विद्यालय का सेशन शुरू हो रहा है ना, लेकिन ओके। वो भी हिंदी में ही रहेगा। हाँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि सामान्य हिंदी रहे, जो बेसिक हिंदी बोलचाल में यूज होती है ना, उसी को हम रखें। और दूसरी हम्म। चीज क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, इस चीज को आप ही नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है ना, मैं बहुत बड़े पार्ट से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ लैंग्वेज बैरियर की वजह से, हम्म। है ना। जैसे ठीक है, भारत के अधिकांश एरिया में, मतलब मैक्सिमम एरिया में हिंदी लोग समझते हैं, लेकिन जो हम भारत के साउथ पोर्शन की बात करते हैं तो वहां पर हिंदी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। इसीलिए जैसे ही मैंने इस वीडियो की शुरुआत की, स्ट्रीम की शुरुआत की, मैंने ये बताया कि आने वाले समय में तंत्र के जो बेसिक्स हैं, मतलब जो उनके पीछे का सत्य है, एक तो ये सामने है कि जी माला पकड़ी, मंत्र जप किया हमने, लेकिन इसके पीछे क्या घटित हो रहा है। हम्म। जब व्यक्ति किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझ जाता है ना, तो उसकी गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह हम्म। से एक अलग प्रकार से वहां पर मैं इन चीजों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि वहां पर हम रिचुअल्स परफॉर्म करके भी दिखाएंगे कि एग्जैक्टली व्यक्ति कोई अगर प्रयोग करना है तो प्रयोग करके देख सके। तीसरी चीज क्या है कि वहां पर हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट काफी रहेगा, एक एक चीज को, छोटी सी छोटी चीज को जो हमें लगता है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहां पर समझाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर खत्म होगा, और जो चीजें अभी तक हम सिर्फ शिविर में बता पाते थे, जिसका बहुत छोटा सा पार्ट, उसको हमें कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे वीडियोस में, जिससे आदमी क्विक टाइम में ना उसे देख सके। होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं तो, अब जैसे तंत्र विद्यालय है, इस तरीके के जो सेशंस होते हैं 1-1 घंटे चलते हैं, है ना। अब लेकिन एक आदमी पूरा 1 घंटा कैसे निकालेगा, तो उस चैनल पे या जहां पर भी हम इसे प्रसारित करेंगे, वेबसाइट पे कहीं पे भी, है ना, वहां पर हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और वहां पे लोगों को प्रस्तुत कर सकें, कि अगर आदमी के पास 5-10 मिनट का भी टाइम है बीच में, तो वो क्विकली एक टॉपिक को एटलीस्ट समझ सके। और उसको हम बोथ लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करेंगे, कि जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे, है ना। और दोनों ही लैंग्वेज के जितने भी हम वर्ड्स यूज करेंगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वर्ड्स के, हम वो यूज करेंगे। और इस चीज के लिए पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया है मैंने, कुछ ही समय में हम इस चीज को, शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, इस मंथ में, जो राइट नाउ जो रनिंग मंथ है, हम इसी में शुरू कर देंगे इसे। कुछ वीडियोस, 4-5 वीडियोस जब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, तो वही है कि कुछ एडिटिंग पार्ट में उसके हम थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत बोरिंग होने लगते हैं वीडियो सिर्फ सुनते सुनते, तो कुछ उसके एडिटिंग ग्राफिक्स पे हम ध्यान देंगे कि चीजों को थोड़ा विजुअलाइज भी कराया जाए, जिससे जिसमें डायग्राम्स हो, फोटोज हो, है ना, वर्ड से रिलेटेड कुछ इमेजेस हो, जो चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं उसकी कुछ 3D इमेजेस हो, कुछ मूविंग इमेजेस हो, जिससे कंसंट्रेट कर पाए आदमी एक जगह पे। कई बार क्या होता है कि एक इमेज 15 मिनट के टॉपिक को वैसे ही एक्सप्लेन कर देती है। हम्म। तो इस तरीके के कुछ प्लान्स मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो तंत्र को, मतलब जिस तरीके से दर्शाया गया अभी तक, मैं उसका जो दूसरा पहलू है, जो सत्यता है उसके पीछे की, उसको भी दर्शाया जाए कि ये इसके पीछे कार्य कैसे करता है। सामने से तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन हम्म। साधक उसके पीछे के सत्य को नहीं समझ पा रहा है। वो खाली सामने सामने उसको ये पता है कि हाँ जी मैंने ये मंत्र जपा था तो उससे ये हो गया, लेकिन कैसे हुआ वो समझना आवश्यक है। तो इन सारी चीजों पे मैंने सोचा है, और मैंने काफी सारे इसके लिए प्लान्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तो शीघ्र ही आपको ये सीखने समझने को जरूर मिल जाएगा। एक और रिक्वेस्ट है भैया जी, हम्म। कि क्या होता है कि जब संस्कृत में मंत्र होता है, जैसा मैं एक हम्म। साउथ इंडियन हूँ, मेरी माय मदर टंग इज नॉट हिंदी, इसमें हम्म। आई थिंक गुजरात वाले भी बहुत सारे हमारा भाई लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हम्म। उनका भी उनका मदर टंग हिंदी नहीं है ना। हम्म। तो क्या है कि मैंने एक बार संस्था से रिक्वेस्ट किया था कि जो मंत्र जो बोल रहे हो, आप प्लीज हम्म। उसको आप एटलीस्ट आप मेरे को एक छोटा सा ऑडियो फाइल बना के आप भेज दीजिए करके। हम्म। तो उस समय में आई वाज मेरे को बिल्कुल साफ मना कर दिया गया कि संस्था के द्वारा से वो नहीं मिल सकता है, आपको जो है हम्म। अपनी दोस्त से आप ले लीजिए, कि हम जो है कि मतलब रिकॉर्डिंग्स हम नहीं दे सकते हैं करके, उसका हाँ थोड़ा सा। बेसिकली, हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ इसका मूल कारण क्या है। संस्था रिकॉर्ड करके इसलिए आप, जैसे बेसिकली होता क्या है ना, जो मंत्र देने का समय होता है ना,
अभी तो क्या है कि रिटन फॉर्म में देने में तो हम उसी दिन शेड्यूल कर देते हैं जिस दिन हमें देने का मतलब हमारे होता क्या है कि जिस दिन चंद्र बलि होता है ना मार्गदर्शक का मंत्र उसी दिन प्रदान किया जाता है और देखा जाता है कि जो साधक है और जो मार्गदर्शक है दोनों के चंद्र अलाइंड हो, है ना, चंद्र को देखते हुए मंत्र प्रदान किया जाता है। अब लेकिन ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती किसी को लिख के कि क्यों मंत्र हम रिकॉर्ड करके नहीं दे सकते आपको इस समय, है ना। तो इसलिए मेरे डायरेक्ट निर्देश हैं कि किसी को भी मंत्र रिकॉर्ड करके मत दीजिए। जो लिखित है इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ये कहा था कि भाई मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आता तो उसी मंत्र को इंग्लिश में लिख दीजिए, है ना। लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो कोशिश की जाएगी कि आगे से जो भी मंत्र दिए जाए उनकी एक रिकॉर्डिंग भी जरूर दी जाए साधक को, है ना। तो प्रयास रहेगा कि उससे क्या होगा, व्यक्ति को छंद का भी पता चलेगा, जो मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी पता चलेगा और किस वर्ड को कहां तक बोलना है वो भी पता चलेगा, उस मंत्र की लय और यति भी पता चल पाएगी आदमी को, है ना, रिदम पता चल पाएगा मंत्र का। भैया जी दीक्षा तो मैं समझ गया, पर बट बेसिक जो है मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा ना भैया जी, इसीलिए जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि थोड़ा उस वर्ड्स मतलब थोड़ा सेंटेंसेस मतलब प्रॉपर एक टाइप्स में बना दिया जाए तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब ऑफ कोर्स हम सब पे तो करना ही विल डू इट कि संस्था किसे हम कुछ भी नहीं कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहते। नहीं नहीं बिकॉज फ्री और उसकी बात नहीं है, लेकिन जो चीजें जहां पे प्रॉब्लम आपको आ रही हैं तो जो होल एरिया जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां पे सभी को ये प्रॉब्लम हो रही होगी ना। तो मतलब एक करेक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल को अगर प्रॉब्लम हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन तो करना ही है। करेक्ट। उसको थैंक यू हम भैया। ध्यान रखेंगे, इस चीज को मैं कंसिडरेशन में रखूंगा कि आगे से जो भी मंत्र दिए जाएं यदि जब कोई साधक को बताया जा रहा है तो एक रिकॉर्डिंग्स पहले से मैं सेव करके रख दूंगा कि उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए उस टाइम पे, राइट। ठीक है भैया जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ठीक है, ओके जी, नमस्कार। नमस्कार। आकाश जी आपको जैसे ही अनम्यूट किया गया आप यहाँ से गायब हो गए। खैर, एक साधक का प्रश्न है जो मेरे पास लिखित रूप से आया, तब तक कोई भी साधक यदि संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। हम अगर कोई रोग, बीमारी या तंत्र प्रयोग से पीड़ित होते हैं तो क्या उसके पीछे पूर्व जन्म के दोष कारण होता है, तो उसके निदान के लिए कौन सी साधना उपयुक्त है। देखिए, पूर्व जन्म का दोष, प्रारब्ध, कार्म बंधन, कार्मिक बंधन, ये कई जगहों पे इस चीज का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है ना। लेकिन ये कहना कि सब कुछ पूर्व जन्म में, या इस चीज को दोष देना कि जी पहले से ही जब निर्धारित है तो हम कुछ करें ही क्यों, है ना। जब मैंने इसके विषय में बताया कर्म विकर्म अकर्म क्या है तो मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि जिस चीज को सिर्फ किया जा रहा है, कर्म स्वतः भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए आंखों से देखा जा रहा है तो व्यक्ति का कर्म हो रहा है, जो उसके पीछे रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो रेस जा रही है आगे आ रही है वो क्रिया हो रही है ना। तो इन चीजों को इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसके लिए साधक को अभ्यास करना आवश्यक है। क्योंकि मैं शब्दों में यदि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ना, साधक को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, है ना, और वो और ज्यादा उसमें फंसता जाएगा और उन चीजों को समझ नहीं पाएगा। तो मोटा मोटी ये समझ सकते हैं, यदि साधक कोई साधक किसी भी प्रकार से मंत्र जप या किसी भी चीज का अभ्यास कर रहा है, यौगिक अभ्यास कर रहा है, मंत्र जप का अभ्यास कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे जो उसके कर्म बंधन है उन पे फर्क अवश्य पड़ता है। और कई सारी चीजें होती हैं जो साधक पूर्व जन्म से लेकर आता है और कई सारी चीजें होती हैं जो इस जन्म में भी उसके किए गए। देखिए, कर्म निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा हुआ है कौन सा बुरा हुआ है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि किसी कर्म से आपको लाभ मिलता हो तो किसी को हानि हो रही होगी, और कई बार ऐसा होता होगा कि कोई कर्म ऐसा है जिससे सभी को लाभ मिल रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से निर्धारित करना कि नहीं जी ये चीज जो की है ये अच्छा है क्योंकि इससे पूरे जनमानस को लाभ मिल रहा है, तो कर्म को इस हिसाब से निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना। श्री कृष्ण ने इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में अनेक प्रकार से बताया है, उसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ना वो मैं सहस्त्रार के माध्यम से देना पसंद करूंगा, है ना, बजाय कि यहाँ पर।
जिसमें मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि साधक थोड़ा थोड़ा अगर एक बार में समझेंगे ना तो हो सकता पूरा समझ सकें कि इस चीज से क्या है कि देखिए कर्म बंधन तो है ही है, इसी से मुक्त होना आवश्यक है, जिसके लिए अनेक प्रकार की साधनाएं और अभ्यास और यौगिक अभ्यास हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं का प्रभाव आपको यहाँ मिल रहा है और उन्हीं से नुकसान होने वाला ऐसा नहीं है ना। तो क्या पूर्व जन्म में देखिए यदि आपके पिताजी की कुंडली देखी जाए तो उससे आपकी कुंडली के विषय में काफी कुछ, मतलब पुत्र की कुंडली से पिता के विषय में, पिता की कुंडली से पुत्र के विषय में, तो सिर्फ एक ही बंधन नहीं है जो ये समस्त जीव के साथ बंधन है ना, ये पूर्ण कर्म बंधन है। ये कहना कि जी मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो लेकिन प्रभाव तो वहां से भी आएगा क्योंकि दोनों लिंक्ड है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये एक लेमैन तरीका है बोलने का, ये मतलब 100% सत्य नहीं है, इसमें बहुत सारा मतलब बीच में और भी चीजें हैं जिनको हटाना पड़ेगा सीधा सीधा समझने के लिए, है। तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा और उसके लिए अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसको दूर करने के लिए आप यौगिक अभ्यास कर सकते हैं, दूसरा क्या है जो मंत्र जप होता है वो कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या बोलते हैं जो शारीरिक अभ्यास हैं आप उनको भी कर सकते हैं, है ना। जिसमें अब वैदिक अभ्यास में भी, सात्विक अभ्यास में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो नाना प्रकार की जो विद्याएं हैं उनके माध्यम से इस चीज में परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः अभ्यास करें वह ज्यादा बेहतर है, और यदि आपको लग रहा है कि जो भाग है वो कम नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप साधनाएं कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, अन्यथा आप जो भी वैदिक रिचुअल्स हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं, वरना आप जो ग्रह के जप हैं वो कर सकते हैं, ग्रह के तंत्र धारण कर सकते हैं। अन्यथा यदि कोई साधक पैतृक दोष से पीड़ित हैं तो वो त्रिपिंडी श्राद्ध में अपना नामांकन करवा सकते हैं। उसमें क्या है कि जो पूर्व जो भी उनके पिता दादाजी परदादाजी का पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा कि उनको पैतृक दोष की समस्या जो है वो जितनी हो सके कम से कम 1 वर्ष तक उनको उससे संबंधित समस्याएं ना आए, है ना। तो उसमें नामांकन करवा सकते हैं। कल उसकी नामांकन की अंतिम तिथि है ना, 2 अक्टूबर रात्रि 10 बजे के बाद उसका नामांकन नहीं लिया जाएगा, अन्यथा अगर यदि लिया जाएगा तो उसका शुल्क अत्यधिक होगा। एक साधक के कई सारे प्रश्न हैं, है ना। उन्होंने पूछा है कल योग निद्रा में सेक्स का आनंद जब शरीर पूर्ण शांत हो गया था और चक्र मंथन के बाद मैंने यह इमेजिन किया बहुत बड़ी ऊर्जा का समूह मूलाधार से टकरा रहा है तो आनंद 10 से 15 सेकंड आया, बट लॉन्ग टाइम आनंद कैसे मिले। सांस छोड़, उन्होंने कुछ प्रक्रिया बताई है जो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जो उन्होंने अभ्यास की होगी, है ना। देखिए यौगिक अभ्यास के साथ इसका आनंद लिया जा सकता है जो कि संभोग से कई करोड़ गुना हो सकता है, कई हजार करोड़ गुना हो सकता है ना। था ये कि इसके विषय में जब मैंने प्रथम बार जानकारी पाई ना तो मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, मैं अपने खाली अभ्यास करता था तो उसमें कई बार बीच में ऐसा होता था कि वो आनंद अचानक से महसूस होता था मुझे, है ना। फिर धीरे धीरे मैंने इसको पकड़ लिया कि इस प्रक्रिया को इस क्रम में करने से ये चीज होती है ना। तो शुरू शुरू में तो जैसे ये ऐसी चीज थी कि मैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही इसे कर पाता था कि मैं बैठा हूं तभी कर पा रहा हूँ, फिर मैंने इसको योग निद्रा में अभ्यास किया उसमें भी ये हो जाती है प्रक्रिया, बस योग निद्रा में कुछ डिफरेंस रहता है बैठ के करने में और लेट के करने में, है ना। उसके बाद फिर मैंने अभ्यास करना शुरू किया तो अब इस प्रक्रिया को चलते फिरते भी किया जा सकता है ना। उसका भी अभ्यास अभ्यास करते करते हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को इसलिए नहीं किया जाता कि इससे आनंद महसूस हो। इस प्रक्रिया का होता क्या है, जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है ना तो स्वतः ही यह आनंद देती है ना। यदि आपने इस आनंद को महसूस करना शुरू किया इसका अर्थ यह है कि आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने का प्रयास शुरू कर चुकी है। लेकिन इसका आनंद जैसे व्यक्ति कहता है ना कि परम आनंद की प्राप्ति होती है ना, अमृत टपकता है ना।
तो भविष्य में मैं बताऊंगा, अभी जो मैं हनुमान चालीसा की व्याख्या कर रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा कि शिवलिंग को कहाँ पे दर्शाया गया है, उस पर दूध चढ़ाने की प्रक्रिया कैसे होती है, अमृत क्या है, क्या सारी चीजें हम करें, है ना। तो जो इस प्रक्रिया में सारा कुछ हो रहा है ना, जो ये आनंद की प्राप्ति है, यही एक प्रकार से ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने की प्राप्ति है। और जब यही आनंद की जो सीमा है ना, जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो व्यक्ति शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को समझ जाता है एक बंधन के साथ, अर्थात कि एक भाग से वो जुड़ा हुआ है और दूसरे भाग से वो विचरण कर रहा है। और विचरण कहाँ कर रहा है? इसी ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है ना। क्योंकि संपूर्ण जितनी भी सृष्टि है, जितना भी ब्रह्मांड है, शरीर के साथ, मतलब ये शरीर ही ब्रह्मांड है ना। तो व्यक्ति इसी के अंदर जाते 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 संपूर्ण चीजों को देख लेता है ना। और उसके बाद जो नाड़ियों में जब उसका ऊर्ध्वगामी होना शुरू होता है ना, तो एक समय के बाद वो संपूर्ण सृष्टि को समझ जाता है ना। तो ये प्रक्रिया होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सभी के साथ यही प्रक्रिया होती है जब ये चीज होती है, तो या नहीं, क्योंकि जब ये चीजें होना शुरू होती है ना, तो आनंद इतना ज्यादा होता है कि खाली आपका लिंग ही नहीं, शरीर का रोम रोम, एक एक सेल उस अनुभूति को महसूस करता है, जो कि संभोग की अनुभूति है। मतलब सेक्सुअल प्लेजर, संभोग को और भी चीजों की तरह समझा जा सकता है, लेकिन सेक्सुअल प्लेजर को तो साधक इसी प्रकार से समझेंगे। तो इसकी अनुभूति को समझता है साधक। अब ये प्रक्रिया सिखाने में ना थोड़ा सा मुझे, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को सिखाने से, मतलब पता नहीं समाज में सिखाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, व्यक्ति इस प्रक्रिया को आनंद के स्वरूप में ना लेना ले ले। देखिए तुरंत तो नहीं होगा, है ना, अभ्यास तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, और एक कठिन अभ्यास के बाद ही यह पूर्ण होता है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने पहले दिन सिखाया और आप एकदम उछल के, मतलब मजा आ गया, वैसा नहीं होगा। और इस प्रक्रिया को मतलब साधक महसूस कर सके, इसके लिए मैंने एक अलग ही दीक्षा का निर्माण करूंगा मैं, जिसमें मतलब इस प्रक्रिया की ही दीक्षा दी जाएगी, है ना, जिसमें साधक को मतलब उसके मेरु शीर्ष पे स्पर्श करा के इसकी पूर्ण अनुभूति कराई जाएगी कि हाँ, इसकी अनुभूति ऐसे होती है और इसकी जो पूर्ण विद्या है वो ऐसी है। लेकिन अभी ऐसा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ये समय उचित है अभी साधकों को यह सब सिखाने का है। लेकिन यदि आप इस प्रक्रिया को, इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, 10-15 सेकंड आप, शायद ज्यादा समय आपको पता नहीं चला, 10-15 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, यदि प्रथम बार आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो, है ना। क्योंकि इतना लंबा समय अनुभव करने का अर्थ कुछ और ही हो सकता है। यदि आप 10-15 सेकंड का अनुभव आपके अनुसार हो रहा है, यदि 10-15 सेकंड, तो वो 10-15 सेकंड बहुत ज्यादा बीत चुका होगा यहाँ पर, है ना। देखिए तुरंत तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस प्रक्रिया को समझना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है काल का, है ना, और ये ऐसे यदि हो रहा है ना, तो जो समय इसके काल के, ये जो केंद्र के समीप व्यतीत हो रहा है वो अलग है, और जो इस अंत पे व्यतीत हो रहा है ना वो अलग है। अब इससे ज्यादा बताना उचित नहीं है, लेकिन इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है ना। लेकिन केंद्र ऐसा नहीं होता कि एक बिंदु हो, केंद्र कुछ इस प्रकार से होता है ना, और ये केंद्र लंबा रहेगा। अब इसको समझाना अभी उतना उचित नहीं है, लेकिन जो साधक अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रक्रिया में लिप्त हैं और जो मेरी कही हुई बातों को पूरी तरीके से समझते हैं, अब वो इस पे और शोध कर सकते हैं और समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था इसके माध्यम से, है ना। एक साधक का प्रश्न है, क्षमा करें गुरुजी, टेलीग्राम पे न्यू न्यू ये फीचर्स हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसका यूज करना है, इसलिए अपना सवाल आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। गुरुजी मैं रोज ध्यान करता हूँ, मेरा ध्यान भी अच्छा चल रहा है, परंतु गुरुजी मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा है। ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं था गुरुजी, बताने की कृपा करें ना, ऐसा क्यों। देखिए जब साधक शुरू शुरू में ध्यान करने का अभ्यास करते हैं ना, और भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो
कई बार ऐसा होता है कि जो स्वभाव उनका होता है ना, उससे थोड़ा-सा विपरीत परिणाम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसा स्वभाव होगा जो आप में पहले से छुपा हुआ नहीं है। कई बार कई लोग होते हैं जिनके स्वभाव में ये चीज़ होती है, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो जब अभ्यास करते हैं ना, उनमें एक नई चेतना शक्ति उत्पन्न होती है। एक नई ऊर्जा प्रसारित होती है उनके अंदर, जिस कारण से जो उनके अंदर गुप्त चीज़ें छुपी रह जाती है ना, जिसको वो सामने से कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो चीज़ें सामने आने लगती हैं, है ना? तो ये मत सोचिए कि जो आप कर रहे हैं ये कुछ नया है, ये आपके अंदर पूर्व से ही उपस्थित है, बस वो कुछ समय के लिए होगा, कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, जब भूमध्य पे ध्यान केंद्रित रखते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कि बस कुछ है नहीं यहाँ पे जिससे मैं एग्जांपल दे सकूं। एक मान लीजिए क्यूब है ना? एक क्यूब यहाँ पे, सिर्फ एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है ना? एक क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है, जिसके क्या बोलते हैं, जो एजेस हैं बहुत शार्प है। मतलब अगर उसकी एज से भी एक पेपर पे एज चला दी जाए, तो पेपर क्या है, उसके नीचे रखी हुई चीज भी कट जाएगी, है ना? और वो क्यूब बहुत तेजी से रोटेट हो रहा है ना? जब आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित रखते हैं ना, अभी तो जब साधक अभ्यास करते हैं तब उनको समझ में आता है कि केंद्रित रखना है, लेकिन अपनी ऊर्जा को स्थायी, जितनी ऊर्ध्वगामी हुई है, उस स्थायी स्थान पे रोक के रखने के लिए 24 घंटा यहीं पे ध्यान केंद्रित करके रखना पड़ता है ना? धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सीखेंगे। ये चीज ऐसे नहीं है कि तुरंत आ जाएगी, अभ्यास करते करते आ जाती है। कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ अभ्यास के ऊपर ही निर्भर करता है ना। वो बहुत तेजी से घूम रहा है और धीरे धीरे वो स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो घूमता है ना, जब उसके कोने आपके अग्रिम भाग को लगते हैं, तो आपकी वास्तविकता को दर्शा देते हैं वो, है ना? और जब धीरे धीरे क्या होता है, उस वास्तविकता पर भी आप विजय प्राप्त कर लेते हैं और जो आप सामान्यतः जीवन जीना चाहते हैं, आप उसी जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना? इसलिए निश्चिंत रहें, ये चीजें होती हैं। और यदि ऐसा महसूस होता है कि गुस्सा आता है, ऐसा कुछ होता है, तो तुरंत प्रभावित ना हो। जब आ रहा हो ना, तो उसको ऐसा ना करें कि रोकें या सामने वाले पे चिल्ला दें। उस स्थान पे ना उस चीज से ध्यान हटा दें। जब भी गुस्सा आएगा, आपका भूमध्य पर से ध्यान हट जाएगा। तुरंत अपना ध्यान भूमध्य पे केंद्रित करें, वो गुस्सा मुस्कुराहट में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं ऐसा कर पाता हूं, नहीं। कुछ चीजों पे गुस्सा करना आवश्यक है ना? कई बार ऐसा होता है कि भाई गुस्सा नहीं करना है, लेकिन करना चाहिए, है ना? क्योंकि गुस्सा ना करने से क्या होता है ना, कि कई बार चीजें वो फिर अंदर ही अंदर रह जाती हैं, फिर बहुत अलग से परिणाम आते हैं उसके, है ना? तो इस चीज पे ध्यान देना आवश्यक है। एक अगला जो प्रश्न है, देखिए, साधकों के प्रश्न है जो मेरे को लिखित रूप से आ रहे हैं, तो कोशिश करें, यदि मैं आपका कॉल यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप लिखित रूप से भेज दें, है ना? वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने कहा कि हर आहुति 3 ग्राम से अधिक हो, पर जब अन्य सामग्री घी के साथ आहुति दी जाती है, वो तो 3 ग्राम से कम ही रहती है। इस दशा में क्या उपयुक्त है? कभी कभी अग्नि को देखते हुए घी की आहुति 100 में 15-20 भी हो जाती है। देखिए, 3 ग्राम एक नॉर्मल कैलकुलेशन है ना? अब कितनी आहुति होनी चाहिए, अब एक क्या है ना, अब साधक को कैसे समझाया जाए? क्योंकि साधक अब क्या है ना, वो चीजों को मेजरमेंट में रखना चाहते हैं, है ना? लोग क्या सोचते हैं, समझिए, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा एक बार, कि समय को हमने नैनो सेकंड्स तक बांट दिया, तो क्या समय बट गया? वो सिर्फ मेजरमेंट का एक तरीका है कि अरे 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, तो क्या इससे जो काल की गति है वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। काल तो वैसे ही है, आप उसको छोटा बड़ा कर ले रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ लिया आपने? कुछ नहीं, है ना? क्या पृथ्वी की गति में परिवर्तन कर दिया? नहीं किया। जो काल जिस हिसाब से, वो वैसा ही रहेगा। अब हमने क्या है कि जो भार है उसको भी छोटा छोटा करके हमने एक भार की संख्या बना ली। हाँ जी, ये भार इतना होता है, ये भार इतना होता है, अपनी आसानी के लिए, है ना? हमने जो जल है, हाँ जी, ये 1 लोटा है, ये 1 लीटर है, ये 100 ml है ना? नाप तोल करने के लिए बना दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जल सागर में रहेगा तो वो उसको तोल कर पाओगे।
है ना। 1 लीटर की बोतल में जल है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतलब बंध गया, है ना। 1 घंटे को अगर आपने, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बंध गया, कि वो 1 घंटा है, वो काल की अपनी गति है, वो सीमित रहेगी। इसी प्रकार से भार है, किसी एक आकाश है, जितना आप देख पाए आप सोचेंगे जी उतना ही होता है, वो लॉजिकल नहीं है ना, है ना। उसी प्रकार से वजन है कि साधक को समझाने के लिए कहा गया भैया कम से कम 3 ग्राम की एक आहुति रखो, कि जिससे जो उससे गंध उत्पन्न हो सके वो हो तो सके, अन्यथा गंध उत्पन्न नहीं होगी तो हवन कैसे सफल होगा। अब जो इसके पीछे के सत्य है ना हवन आदि के, इसको जो मैंने बताया है कि जब मैं तंत्र के ऊपर पूर्ण चर्चा करूंगा तो मैं उसके पीछे के सारे सत्य बताऊंगा कि हवन के पीछे का सत्य क्या है, कैसे, कहाँ क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। अब ये सारी चीजें जब धीरे धीरे समझेंगे ना, तो आप 3 ग्राम को ग्राम से हटा के आप सीधे समझ जाएंगे कि जी इतनी आहुति मेरे को डालनी है। और जब तक आप इस चीज को नहीं समझते तब तक के लिए कहा गया है कि 3 ग्राम की आहुति आप डालिए, है ना। गुरुजी, मनोहरी योगिनी का ग्रुप कब बनेगा प्लीज बताएं। देखिए, ग्रुप कब बनेगा ये एक साधक के अनुसार निर्धारित नहीं हो सकता है। जब तक, देखिए मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीका अब चुनना है, जिस दिन जिस ग्रुप के लिए 10 साधक हो जाएंगे उस ग्रुप का निर्माण कर दिया जाएगा। एक साधक के लिए ग्रुप को चलाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए पूरा उतना ही समय देना पड़ेगा जो 10 साधकों के लिए देना है। और एक बार यदि ग्रुप निर्माण हो गया तो उस ग्रुप में बाद में साधक ऐड होते जाएंगे, जिसको भी उससे संबंधित साधना करनी है उसको उसमें जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इस चीज को करना अत्यंत आवश्यक है कि कम से कम 10 साधकों को एक साथ जानकारी प्राप्त तो हो सके। एक साधक को ग्रुप में जोड़ना बड़ा मुश्किल है, कि एक साधक के लिए मतलब प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक साधक को एक साधना कर रहा है उसके लिए हम उसका ग्रुप बना दें, है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कितने ग्रुप मैनेज कर पाएंगे, कितने लोगों को हम जानकारी दे पाएंगे, है ना। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक साधक को उसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, वैसे क्या होगा हम सार्वजनिक रूप से उसके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, क्योंकि मोटा मोटी साधक चाहे 100 हो जाए प्रश्न उतने ही रहते हैं, 15-20। आपको क्या लगता है कोई साधक, ठीक है, जब वो अभ्यास से प्रगति कर जाता है ना, जितना साधक प्रगति करता जाएगा ना उसके प्रश्न की संख्या कम होती जाएगी। जब साधक नया नया जुड़ता है उसके अंदर रोज होता क्या है ना, कि तुरंत प्रश्न आता है, वो तुरंत पूछना चाहता है। जो स्वयं से चिंतन की प्रक्रिया है ना उसको छोड़ दिया है लोगों ने। जैसे मैंने पहले भी बताया, यदि आपके पास एक गिलास पानी रखा हुआ है तो व्यक्ति उसके अन्य चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि इस पानी को पीने के अलावा और क्या क्या जगह पे उपयोग किया जा सकता है ना। तो जो स्वतः जो सेल्फ चिंतन की एक प्रक्रिया है ना उसको बढ़ाइए, स्वयं से प्रश्न कीजिए, थोड़ा सा ना चिंतन बढ़ेगा, चीजों को और ज्यादा समझने की समझ बढ़ेगी, तो उससे अपने प्रश्नों का उत्तर तुरंत हल मिलेगा। पहले होगा, हो सकता है 10 15 20 मिनट लगे, लेकिन उसे अब होगा क्या, जैसे जैसे आप प्रश्नों को पूछते जाते हैं ना आप उतना डिपेंडेंट होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि आप इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अपने जीवन का भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे टाइम पे, कि इस समय पे आपको करना क्या है। और ये यदि आपको अभी लग रहा हो कि नहीं जी ये तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप स्वयं से महसूस कर लीजिएगा कुछ वर्षों में। नहीं लग रहा ना, आप अभी अपने एक काम करिएगा, है ना, जिनके, मैं तो कोई कटाक्ष या वैसे नहीं कह रहा, जिनके अभी दादाजी जिंदा हैं, है ना, उनसे जाकर उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिएगा और उसी चीज को करने की उनकी कला देखिएगा और अपनी कला को देखिएगा, आपको अंतर महसूस होगा। इसको उम्र का तजुर्बा भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, उम्र में अंतर है, लेकिन उन्होंने जो काल है इसके दर्शन ज्यादा किए हैं आपसे, लेकिन फिर भी जो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस चीज के लिए रहेगा ना वो आपसे बहुत अलग रहेगा और उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही डिपेंडेंट अधिक रहे हैं और उन्होंने प्रकृति के साथ ज्यादा समय दिया अपना। वो अगर आप अभी पूछे ना कि आज बारिश होगी, तुरंत गूगल, रेन, विल इट रेन टुडे, कुछ नहीं, वो वैसे कह देंगे हाँ जी आज ऐसी हवा चल रही है और बादल मतलब स्थिर हैं तो आज बारिश हो जाएगी, है ना। या आज हवा ऐसी चल रही है तो आज कमरा अंदर से ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति को महसूस किया है ना। उन्होंने किसी भी फल को, आपको तो
वो फल को बाहर से ही देख के बता दिया, हाँ जी अब ये पक रहा है, इस समय तक ये पक जाएगा, है ना। या ये वाला जो फल है, इसमें जो इस पेड़ के इधर साइड वाले फल हैं वो ज्यादा मिठास होंगी और इधर साइड वाले में कम होंगी, क्योंकि उन्होंने तजुर्बा भी किया और चीजों को समझने का उनका प्रयास है। हर एक चीज वो मोबाइल पे नहीं करते हैं, और वो बहुत सारी चीजों को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं आपसे, है ना। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा चिंतन कीजिए, चीजों के विषय में खुद से सोचने का प्रयास कीजिए। जब आप स्वयं से सोचेंगे ना, तो चीजों में परिवर्तन स्वतः ही आने लगेगा। एक प्रश्न है साधक का, अमन जी नाम है इनका, संस्था द्वारा लीवर के लिए कोई औषधि का निर्माण किया जा रहा है? जी बिल्कुल ही, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस तरह का इस समय खान पान है, आने वाले वर्षों में, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा और ना मैं ऐसा कुछ चाहता हूं, बस मैं बता रहा हूँ इस चीज की होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं कि लोग लिवर की समस्या से पीड़ित होंगे, क्योंकि ऊट पटांग खा रहे हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही। फैटी लीवर तो मतलब इतने लोगों को है कि कोई हद ही नहीं है उसका, है ना। तो खान पान में सुधार होएगा नहीं, जीवन में सुधार होएगा नहीं, तो इस चीज की आने वाले समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इस चीज को लेके पहले तो एक सिरप का निर्माण मैंने किया हुआ है ना। जो मतलब अब है क्या ना कि साधकों को देखिए हर एक चीज आसानी से चाहिए, है ना। उन्होंने अपने जीवन के चाहे 15 वर्षों में ऊट पटांग खा के अपनी समस्याओं को पैदा किया हो। मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दिखाना उचित नहीं है लेकिन अगर समय रहेगा तो मैं दिखाऊंगा। हमने फेसबुक पे ना एक छोटा सा जीवन आनंद का वीडियो डाला, कम से कम मिनिमम 300 आदमी का मैसेज था, और ज्यादा ही रहा होगा, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 300 आदमी से ज्यादा लोगों का मैसेज था जिन्हें इस चीज से संबंधित समस्या थी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स थे, है ना। अब इसका मूल कारण बहुत कुछ हो सकता है। एक साधक ने ना मुझे बहुत छोटी सी चीज बोली, जब उसने पूछा तो हमारा ऑटो रिप्लाई था, उसने मतलब ठीक है उनकी भाषा अपने हिसाब से, जो उनको जितनी उन्होंने अध्ययन किया है, जितनी उनको में योग्यता है, उन्होंने उस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए बोला कि 25 रुपए की गोली मिलती है, तो पूरा काम करती है ना। उन्होंने लिखा कुछ और था, मैं आपको बहुत छोटे आसान शब्दों में बता रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए समस्या क्या है, हस्तमैथुन बचपन से चालू कर दिया है ना, खान पान में बहुत सारी गलतियां हैं जिस कारण से उत्तेजना में कमी है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो उपलब्धता है ना, इंस्टेंट क्या काम कर रहा है, वो बाद में किसी भी ऐसी जो सेक्सुअल मेडिसिन होती है ना, उनके बारे में देखिएगा, कभी पढ़िएगा उसमें लिखा क्या होता है। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता उसमें क्या लिखा होता है ना, क्योंकि गूगल पे सारा कुछ अवेलेबल है। आप जो उसका बाहर का बैनर होता है ना, जिस डिब्बे में वो पैक होती है, उसको पढ़िएगा, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या चीज डेंजरस हो सकती है वो सारी लिखी हुई। लेकिन आदमी को अभी नहीं जरूरत, अभी कैसे, जब उसको समस्या शुरू हो जाएगी ना उस चीज के लिए, तब उसको लगेगा अरे यार ये मैंने नहीं किया होता तब। अभी क्या है कि उसको लग रहा है कि मैंने कुछ धनराशि बचा ली अपने जीवन में, है ना। लेकिन जब उसको उससे संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी ना, एक समय जब वो पेशाब भी करेगा तो चप्पल पे ही गिर जाएगी, उससे दूर भी नहीं जाएगी, तब उसको समझ में आएगा कि क्या समस्या से मैं जूझ रहा था। और आयुर्वेद क्या है, इसको पूर्ण रूप से पीछे से अंत करने का समय। क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, मान लीजिए एक मेडिसिन है, एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है आयुर्वेद, है ना। एक मेडिसिन है तो वो कई सारी चीजों पे कार्य करेगी, है ना। एक ही मेडिसिन अगर उससे संबंधित जितनी चीजें हैं उन सभी पे कार्य करेगी, लेकिन एक केमिकल फॉर्मूला है वो वही काम करेगा जितना उसको मतलब जिस हिसाब से उसे डिजाइन किया गया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो साधकों को समझनी चाहिए कि ठीक है बाजार में मिलने वाली हो सकता है दवाएं बहुत सस्ती हो, लेकिन आयुर्वेदिक दवाएं इतनी सस्ती निर्माण नहीं की जा सकती हैं। और खास तौर से जब हम इस स्केल पे निर्माण नहीं कर रहे, हो सकता है आने वाले समय पे अगर हम भी लाखों डब्बे प्रति माह निर्माण कर रहे होंगे ना, हो सकता है यही दवा जो हम आपको अभी इस धनराशि में दे रहे हैं, इससे हो सकता है 30-40% सस्ती दे दें, है ना। क्योंकि जितना बल्क में परचेज होता है ना उतना सस्ता पड़ता है।
जितना अधिक निर्माण होगा उतनी कम कॉस्ट आएगी। अब उसमें खाली आयुर्वेदिक औषधियों की कॉस्ट नहीं है, उसके बाद उसके डब्बे की, उसकी पन्नी की, उसकी पैकिंग की सारी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसे कुरियर की सब कॉस्ट कम होंगी, आपके पास पहुंचने की कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसी प्रकार से जो मैं ये कह रहा हूँ, यदि खान पान की समस्या पे नियंत्रण नहीं किया गया तो लिवर की समस्याएं होंगी ही होंगी, कुछ भी नहीं, कोई नहीं बदल पाएगा। निर्धारित मात्रा में भोजन करें, आहार विज्ञान अनुसार अपना भोजन करें, कुछ तो लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा, है ना। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, संस्था में उपलब्ध है ना, एक प्रकार का सिरप मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा टेस्टिंग उसकी हुई नहीं है ना। और प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ डायबिटीज के साथ लिया नहीं जा सकता, मतलब यदि कोई डायबिटिक है तो वो सिरप का सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो औषधियां है ना वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब तीव्र हैं। और यदि उनमें सेवन में यदि कुछ सिरप का पार्ट, कुछ रसायन का पार्ट नहीं डाला जाएगा ना, क्योंकि उसमें कुछ लिक्विड भी है, कुछ सॉलिड भी है, उनको घोल के बनाया गया। यदि सिरप मिठास नहीं रखेगी तो आदमी पी ही नहीं सकता, जुबान पे रखते साथ ही मतलब उसको घंटों तक वो करछैलापन अंदर रहेगा। तो अभी उसकी टैबलेट के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, शायद आने वाले कुछ समय में उसका टैबलेट बना दूं अथवा कैप्सूल बना दूं, लेकिन वो वैसा नहीं हो सकता है जैसा मतलब मेडिसिन होती, स्लो काम करेगा, लंबे रन में आपको लाभ रहेगा, है ना। रिवर्स होना मुझे नहीं पता, हो सकता है नहीं, है ना। आयुर्वेद में शक्ति है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है, कायाकल्प भी हो सकता है ना। लेकिन मैं ये खुद खुद से नहीं कह सकता अभी उस मेडिसिन के लिए, जब तक वो कम से कम 2-5 हजार आदमी 2-4-5 महीना तक नहीं खा लेता, है ना। किसी भी मेडिसिन के बारे में जब हम बहुत श्योर होते हैं तब जब वो 500-1000 आदमी खा लेता है उसको, है ना। और कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी भी नुकसान नहीं करती है। अब ऐसा नहीं है नुकसान नहीं करती तो 200 गोली खा के आदमी चेक कर ले, है ना। एक लिमिटेड मात्रा में वो नुकसान कभी नहीं करेगी, और खा भी लेगा ना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जिस कंपनी को हम जीवन आनंद, काया मनोहरी और ये सारी चीजें देते हैं ना, उसमें एक क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर के पास वो गई, डॉक्टर क्या थे मतलब जो गांव में डॉक्टर होते हैं, है ना, उनके पास गई और उन्होंने कहा कि जी हमारे एक आदमी ने खाई और उसको क्या बोलते हैं पैर में दर्द महसूस हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो बताया, है ना। उसके बाद जो कंपनी के ओनर हैं वो इतने कॉन्फिडेंट है मेडिसिन को लेके, वो खुद भी खाए हुए हैं, उनके कई सारे यार दोस्तों ने भी खाया, और कम से कम पर मंथ मल्टीपल लोग खाते हैं। उन्होंने कहा जी मैं आता हूं आपके पास, वो 15 दिन की दवा की पैकिंग करते हैं ना, जो 15 दिन की दवा है पूरी की पूरी मैं एक साथ खाऊंगा और आपके साथ 3 दिन तक रहूंगा वहां पर। ऐसा नहीं कि मैं वहां से चला जा रहा हूँ, है ना, 3 दिन तक रहूंगा वहां पे आपके पास, जब तक चाहो मैं तब तक रह जाऊंगा। मेरी पूरी बॉडी में कोई भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए ना तो आप मेरे को कहना। तो कॉन्फिडेंस है, क्यों, क्योंकि हम खुद बनाया है, सब कुछ जानते हैं उसमें क्या कितना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अब जैसे मान लीजिए जो मधुहरणी है ना, समय लग रहा है क्योंकि उसको बनाने में प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, उसकी कॉस्ट देखनी, सब कुछ देखना है ना। और बिना प्लान किए हुए चीजें नहीं हो सकती हैं। और संस्था इतनी बड़ी भी नहीं है कि शुरुआत में नुकसान झेल ले, उसके बाद में सोचे कि जी चलो 6 महीने बाद हम प्रॉफिट लेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। इंस्टेंटेंटली वो क्या बोलते हैं, एक जो उसने एक बल्क में कॉस्ट लगाई उसको स्लोली ही रिसीव होगी ना। और संस्था पूरा शोध कर रही है, और ऐसा नहीं है कि देखिए आयुर्वेद की बहुत सारी जानकारी मुझे अपने गुरुओं से मिली है और मैं इस चीज के लिए हमेशा उनका ऋणी रहूंगा, जो आज जीवित हैं और जो नहीं है उनके भी, है ना। जो भी जानकारी मुझे मिली है, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे, मैंने विष के विषय में भी जानकारी प्राप्त की, उसको भी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है मैंने, शीघ्र ही वो भी वो प्रस्तुत हो जाएगा। उसका लाभ ये है कि खाली एक बार उसका सेवन करना होता है, जिंदगी भर जितनी भी शरीर में नपुंसकता होती है सब समाप्त हो जाती है। चलिए इसको तो कभी विस्तार में मैं चर्चा करूंगा इसके विषय में, है ना। तो इस समय जैसे डायबिटीज हो गया, है ना, मधुमेह, लीवर की समस्या, है ना, जो किडनी में स्टोन होता है इनकी समस्या, इनसे संबंधित क्या बोलते हैं जो बीमारियां हैं उनके लिए दवा का निर्माण चल रहा है, आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण चल रहा है।
और ऐसी अनेक प्रकार की पुस्तक हैं जिनका मैं अध्ययन करता हूँ। ऐसा नहीं है जी कि मैं बिना अध्ययन किए कुछ भी, बहुत मतलब मेरे पास फ़ॉर्मूलाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन वो बीमारियाँ ज़रूरी नहीं है कि वो होती हों, है ना? तो मैं बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन करता हूँ इसके लिए, जो आयुर्वेद संबंधी पुस्तकें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे, जैसे मान लीजिए चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदयम है ना, भाव प्रकाश है। उसके बाद ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक पुस्तकें हैं जिनका मैं अध्ययन करता रहता हूँ, है ना? जिससे मुझे नई-नई चीज़ें पता चलती रहती है, और मैंने एक चीज़ देखी है, जितनी बार मैं इनका अध्ययन करता हूँ, उतनी बार कुछ नया सीखता हूँ, है ना? और आयुर्वेद के लिए मैं स्पेशली एक नया चैनल अवश्य बनाऊँगा, जहाँ सिर्फ़ एक-एक जो उसकी जड़ी-बूटियाँ हैं ना, जो औषधियाँ हैं ना, उनके विषय में मैं बताऊँगा। और एक-एक औषधियाँ आयुर्वेद के विषय में बताऊँगा, उनको कब बोना चाहिए, कब निकालना चाहिए, कि जो औषधियों का मुझे पता है नक्षत्र, है ना? उनका तो मुझे पता ही है, ऐसी कई सारी औषधियाँ हैं, और जिनका नहीं पता है, उनके विषय में जाना जा सकता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, जो मैंने बहुत पहले से सीखे हुए हैं, है ना? तो इन चीज़ों को मैं सिखाऊँगा, बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा? मैं इस विद्या को यहीं नहीं खत्म करूँगा, और मैं चाहता हूँ इस विद्या का उपयोग करके लोग धन कमाएँ। धन मतलब धनराशि, पैसा। और मैं चाहता हूँ इस विद्या को, यदि मान लीजिए आयुर्वेद इतना शक्तिशाली है, तो क्यों नहीं वो पूरे विश्व में पहुँचे? क्यों नहीं व्यक्ति समझे आयुर्वेद की शक्ति को? जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, उसकी शक्ति को समझना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक प्रकृति की शक्ति व्यक्ति नहीं समझेगा ना, वो कुछ विशेष नहीं करेगा। सारा कुछ प्रकृति से ही प्राप्त होता है। जो उपलब्ध है, वही चीज़ें हम जान पाते हैं। जो नहीं उपलब्ध है, उसको थोड़ी ना देख पाया आज तक कोई, है ना? उसके लिए फिर अनेक प्रकार की विद्याएँ हैं ना, जिनका हम सभी अभ्यास करते हैं, है ना? जो मतलब उपलब्ध तो हैं, लेकिन ठीक है। अगला प्रश्न है, एक साधक ने पहले तो कुछ तारीफ की है ना? गुरुजी, आपकी वाणी जो है उसे सुनने से मेरे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। गुरुजी, मैं पहले जैसा था, लेकिन अभी जो हूँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गुरुजी सब आपके मार्गदर्शन हो पाया है गुरुजी। ठीक है जी, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न ये है कि वज्रोली क्रिया का 2 भाग आप हमें सिखा सकते हैं क्या? देखिए, वज्रोली क्रिया ना, मैंने भाग 2 जो है एक ही साधक को अभी तक सिखाया है ना? और अन्य साधकों को पता नहीं क्यों अभी तक किसी साधक ने ऐसे रुचि जताई नहीं, कि कोई शिविर में आके पूछा हो, है ना? जयपुर शिविर में एक साधक आए हुए थे, मुंबई के साधक हैं, उनको मैंने भाग 2 की शिक्षा दी है, और मैंने कहा है कि उसका अभ्यास करते रहें वो, है ना? और मैं चाहता हूँ कि जो प्रथम भाग को अच्छे से अभ्यास कर लें ना, वही भाग 2 सीखें। क्योंकि भाग 2 बहुत कठिन है, भाग 1 से कठिन है भाग 2। तो जो साधक, और ये प्रत्यक्ष ही सीखा जा सकता है। वीडियो कॉल या ऐसे नहीं सिखा सकता मैं इस चीज को। गलती से भी कुछ हो गया ना, नस नाड़ी चिपक फसक गई, तो जिंदगी ऐसी कम तैसी हो जाएगी जिंदगी की, है ना? जो करना चाह रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो तो होगा नहीं। और है ना, तो अभ्यास, एक साधक का प्रश्न और है ना? प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में कितने पृथ्वी हैं और कितने अलग यूनिवर्स हैं? देखिए, जो चीजें प्रकृति ने, जिन चीजों पे रोक लगाई हुई है ना, उसको जान लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये है कि उसके विषय में जानकारी देना उचित नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा नहीं है कि इस विषय में मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसको मैं बताऊंगा नहीं, है ना? मैं आपको वो प्रक्रिया सिखा सकता हूँ जिसके माध्यम से आप स्वयं जान जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताना उचित है ना? और जो चीजें प्रकृति के नियम के विरुद्ध हैं, वो ना ही बताई जाए तो बेहतर है। और एक समय के बाद ना, अभी कुछ नहीं, लेकिन मैं जितनी भी अपनी जानकारी है, जो प्रकृति में अभी तक शायद इस समय पे किसी को नहीं है,
वो मैं एक जगह पे एकत्रित करता रहता हूँ, है ना? और एक समय के बाद उस लेखनी का मैंने प्रतिदिन समय लिखा हुआ है कि मैंने कब कौन-सी जानकारी प्राप्त की, उसको मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भी रखता हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ लिख कर मैं भूल गया, मैं लिखता हूँ कि जी इस समय पर आज के दिन जब मैंने, और मैं वो समय नहीं लिखता क्या बोलते हैं जो ये आपका जो ये अपना साइंटिफिक समय है, इतने बज के इतनी तारीख के दिन नहीं, मैं सीधे वो दूरी लिखता हूँ कि मतलब कि मैं काल के जो केंद्र है उससे कितनी दूरी पे यहाँ बैठा हूँ। ये सारी चीजें आप स्वयं से सीख जाएंगे। ये मतलब कोई फ्लॉन्ट करने वाली चीजें नहीं है, बहुत आसान सी चीजें। जब साधक अभ्यास करता है तो उसको पता चल जाती है चीजें कि जो काल का केंद्र है, केंद्र तो काल का नहीं हो सकता, लेकिन मैं तब भी एक लेमैन तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसका जो केंद्र है, मैं उससे कितनी दूरी पे कहाँ बैठा हुआ था जब मैंने इस जानकारी को प्राप्त किया, उस समय प्रकृति के अनुसार कौन से काल में कौन सा समय किस प्रकार से चल रहा था, वो सारा कुछ मैं लिख के रखता हूँ, है ना? कि जो सच में अभ्यास कर रहा है ना, वही उस चीज को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। कि कल को यदि मेरी लेखनी किसी को मिल भी जाए ना, तो कुछ नहीं होने वाला किसी का। जो मेरी रिकॉर्डिंग्स है ना, वो भी मिल जाए ना, तब भी आदमी नहीं समझ पाएगा कि इसने बताना क्या चाहा है। लेकिन जो अभ्यास कर रहा है वो तुरंत समझ जाएगा कि जी जो उस क्षेत्र में है या जो उस चीजों को समझता है ना, वो तुरंत समझ जाएगा कि क्या है, कितना भ्रंश है, कितनी घटी है, कितनी वती है ना? वो सारी चीजों को वो समझ जाएगा तुरंत। लेकिन ये सिर्फ अभ्यास करता ही समझ सकता है, इसलिए वो वैसे ही सुरक्षित है ना? तो मैंने लेखनी में भी रखा हुआ है, मैंने क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग्स में भी रखा हुआ है। तो ये चीजें चिंता वाली बात नहीं है ना? आप स्वयं से समझ जाएँगे। यदि आप एक समय पे, मुझे लगेगा कि हाँ, आप अभ्यास में इतना आगे जा चुके हैं कि इन चीज़ों को आप समझने योग्य हो गए हैं, तो मैं स्वयं से आपको बता दूँगा, है ना? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, गुरुजी योगिनी साधना में कौन-सा तंत्र उपयुक्त होगा? और क्या व्यक्ति जो कुंडली विश्लेषण सुझाव के अनुसार कहे अनुसार XYZ तंत्र धारण किया हो, तो इस साधना काल में उसको उतार देना है। ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि किसी एक स्पेसिफिक साधना में कौन सा तंत्र धारण करना है। इन्होंने किसी एक योगिनी का चयन किया हुआ, मैं नाम नहीं कह रहा उसका, है ना? और उन्होंने पूर्व में किसी एक महाविद्या का तंत्र धारण किया हुआ है। तो इनका कहना ये है कि क्या उस साधना में उस महाविद्या का तंत्र उतार देना है, और जो एक नया तंत्र जो साधना में प्रगति देता हो उसको धारण करना है ना? देखिए, सर्वप्रथम इस साधना में आप उच्चिष्ट गणपति तंत्र अवश्य धारण करें, है ना? उसका अपना अथाह लाभ है ना? उसके बाद जब भी योगिनी यक्षिणी साधना की जाती है, जो साधक बहुत करीब हैं, जो मतलब पहले कभी सफल हो चुके हैं, वो जानते हैं कि मैंने उनको इस प्रकार के व्यक्तिगत रूप से तंत्र बनाकर दिए हुए हैं, जिससे वो किसी एक स्पेसिफिक साधना में मतलब उनको त्रुटि ना हो, उनसे गलती ना हो, और वो आसानी से उस साधना को कर पाएँ और उसका लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो इस तरीके के तंत्र होते हैं, लेकिन अब हर एक चीज़ को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। कुछ चीज़ें गुप्तता से चलती रहें। ये जितनी चीज़ें सार्वजनिक होती जाती है ना, उतना वो कॉपी पेस्ट भी होती जाती है ना? तो बहुत ज़्यादा सिखाना भी उचित नहीं है, लेकिन ख़ैर हाँ, इस प्रकार के तंत्र होते हैं। जिस योगिनी के विषय में आप बात कर रहे हैं, उसके लिए हम एक विशेष तंत्र धारण करने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। संस्था में हम कब तक आ सकते हैं गुरुजी? मुझे आपसे ये क्रिया और दीक्षा लेनी है। देखिए, सर्वप्रथम जिनको मैंने भाग 2 सिखाया है ना, मैं उनको सन 2016 से जानता था, है ना? और मुझे पता है कि वो 2017 से भाग 1 का अभ्यास कर रहे थे, है ना? तो उन्होंने मुझसे 2021 में आके सीखा है वो भाग 2। तो मैं ये जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ जी, जब उन्होंने 4 साल अभ्यास किया है और जो उन्होंने अपने अनुभव बताए प्रथम भाग के, तो मैं उससे समझ गया कि हाँ जी, ये सही दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको भाग 2 सिखाया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधक कोई भी क्रिया कभी भी सीख सकता है, तो ये संभव नहीं है। जब तक मुझे 100% पता नहीं चल जाएगा कि आप इस योग्य हो गए हैं, तब तक इसकी मैं आपको अगली प्रक्रिया नहीं सिखाऊँगा। ये तब हम कॉल के माध्यम से 2-3 प्रश्न यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ
प्रश्न हम कॉल के माध्यम से लेंगे। जी नमस्कार मंजीत जी। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताएं। गुरुजी, मैं ना जैसे आप लोग की दी हुई आध्यात्मिक व्याख्याएं जो होती हैं उनको मैं पढ़ता हम्म। हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मैं अपने काफ़ी करीब पाता हूँ उनको, जी जी। तो समझ में भी बहुत प्रॉपर आती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि मैं जैसे सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, हम्म। तो आपने जैसे एनर्जी बढ़ाने के लिए बताते हैं ओम हुम फट का जाप। तो एक हम्म। हमारा जो गुरु मंत्र है वाहे गुरु, जिसमें हमने अभी तक ये सीखा था कि जब सांस अंदर लेते हैं तो वाहे, और जब बाहर हम्म। आना है तो गुरु। अगर हम इसका लगातार अभ्यास करें तो ये बहुत ही एनर्जी को बढ़ाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कभी इस पे भी लेखनी के माध्यम से प्रकाश डालें, और इसकी जो आध्यात्मिक व्याख्या या जो भी आप उचित समझें कि। गुरु ग्रंथ साहिब की। हाँ जी, ये वाहेगुरु शब्द की। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वाहेगुरु शब्द जो है ये सिख धर्म में एनर्जी हाँ बढ़ाने, हाँ, मतलब मुझे इसको पता गुरु है। गुरु मंत्र। हाँ जी। मैं ठीक तो। है। आपने कहा है, मैं बिल्कुल, मैंने लिख लिया है इसके विषय में। और मैं हाँ जी। आने वाले समय में, अभी तुरंत तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ वो हनुमान चालीसा की है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और उसको पूर्ण करने के बाद मैं मतलब कि कुछ गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ जितना संभव हो पाएगा, हाँ जी। जो मतलब सर्वाधिक आवश्यक है, उनकी हम्म। व्याख्या और अ, वाहे गुरु की व्याख्या जो आध्यात्मिक व्याख्या है किस प्रकार से, जैसे सत्य श्री अकाल की मैंने पहले की हुई है ना। हाँ जी। तो इसी प्रकार से मैं इनकी भी व्याख्या अवश्य करूंगा, और जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से जो संभावना बन सकती है उसकी, जिससे हाँ जी। मतलब कि खाली एक ये संप्रदाय विशेष में ना रहते हुए सभी हम्म। जनमानस को लाभ मिल सके उसका, उस प्रकार से व्याख्या की जाएगी, है ना। हाँ जी। तो आपने एक अच्छा ठीक। सुझाव दिया है, मैं इसकी व्याख्या अवश्य करूंगा। जो हनुमान चालीसा की व्याख्या खत्म होने के बाद एक बार आप मुझे हम्म। पुनः याद दिला दीजिएगा, जो भी संभव ठीक। होगा मैं इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे साधक इसका भी अभ्यास कर सके। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है ना जी, ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अब साधक जो भी जुड़ना चाहे ना, एक दो साधक जो भी कॉल पे जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, है ना। आपको खाली अपनी तरफ से मेरे ख्याल से कुछ प्रक्रिया रहती है वो करनी होती है। अच्छा जी, एक शिवपाल जी का वो है। शिवपाल जी नमस्कार। हाँ, शिवपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? पता नहीं कनेक्ट नहीं हुआ इनका। गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। टैप टू अनम्यूट पे एक आ रहा होगा, अनम्यूट का एक बटन आ रहा होगा जी, आप बोल हेलो। सकते हैं। जी हेलो। नमस्कार गौरव जी। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। गुरुजी मैं थोड़ा नर्वस हूँ आपसे बात करने में। नहीं नहीं, कैसे कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है जी, आप अपनी इच्छा मैं जता सकते हैं। गुरुजी मैं मुझे डर लग रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली हूँ पूरी संस्था में नहीं आपके साथ। नहीं गुरुजी, ये मैंने आज मतलब मुझे कम 8-9 महीने से ज़्यादा हो गया। मेरे फ्रेंड ने बताया था, गांव का है तो उसने ही बताया था हम्म। आपके बारे में। फिर मैंने ये जी आपसे जुड़ा हुआ हूँ मैं बहुत दिन से, मतलब 8-9 महीने जी इसी साल से जुड़ा हूँ, लेकिन बताया उसने बहुत पहले था। फिर मेरे पास जी फ़ोन जी भी नहीं था, तो फिर सिस्टर से फ़ोन लिया, तो इस वजह से मैं जुड़ पाया गुरुजी। गुरुजी मैं जी आपके जी। सारे पोस्ट पढ़ता हूँ, जब भी मैं फ्री फ्री टाइम में तो ज़्यादातर पढ़ता हूँ, फिर अपनी भी पढ़ाई करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी गुरुजी मेरा अभी एग्ज़ाम है, मैंने ग्रेजुएशन किया था अभी, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें अच्छा पढ़ाई अच्छा, भी किस कर रहा चीज में हूँ। पढ़ाई की हुई है आपने? जी मैंने बीए किया था, उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया गुरुजी। किस चीज में डिप्लोमा किया? ये इसमें था गुरुजी, ऑटोमोबाइल में। तो जब डिप्लोमा करना था तो फिर बीए क्यों किया? नहीं गुरुजी, वो मैंने ग्रेजुएशन के लिए किया था, वो घर वाले बोले कि भैया कर लो ये। ठीक है गुरुजी, कर रहा हूँ। ठीक है ठीक गुरुजी है। मैं ये जान मेरा यही सवाल है, सवाल कुछ भी नहीं है सर। मैं ये हम्म पूछना चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, मतलब मैं ध्यान क्रिया या कोई भी चीज़ है, स्टार्टिंग हम्म। कहाँ से करूँ?
सबसे पहले ना स्थिर बैठने का अभ्यास कीजिए, जी गुरुजी। है ना। किसी भी आसन में जो भी अच्छा लगे, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, है ना, जी सर। सिद्धासन, जो भी अच्छा लगे जी। उसमें ना कोशिश करिए कि आधा घंटा बैठे। अन्यथा जो भी ऐसा काम है ना जो आप बैठ के करते हैं, जी। उसको क्या बोलते हैं, किसी एक स्पेसिफिक आसन में ही बैठ के करें, है ना। जैसे जी। मान लीजिए कि सामान्यतः जब मैं लाइव करता हूं तो मैं कुर्सी पे बैठा होता हूँ, है ना। जी सर। लेकिन मेरा पूरा जो समय रहता है, मैं दिखा नहीं सकता कि मैं कुर्सी पे कैसे बैठा हूँ, लेकिन मैं वैसे भी, हम जो भी संस्था में व्यक्ति है कुर्सी पे बैठता है तो मुख्यतः कोशिश ये करता है कि किसी एक आसन में बैठे, चाहे सुखासन में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे सिद्धासन में बैठे, किसी भी एक आसन में ही बैठते हैं। जी। वो पैर लटका के बैठने वाली आदत, मतलब यदि व्यक्ति थोड़ी सी कम कर लेना तो एक आसन पे मतलब ज्यादा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर मान लो हम किसी एक ही चीज को मतलब फॉलो कर रहे हैं, कि आप ये बता रहे हैं जो भी मतलब आसन बता रहे हैं, तो हम एक ही चीज को फॉलो कर सकते हैं, या फिर ऐसे मतलब बदलने में तो फिर उस पर प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लो आज क्या किसी और चीज चीज को फॉलो कर रहे थे जैसे आप? नहीं गुरुजी, मतलब ये जैसे आसन करते हैं, जैसे पैरों को रख के, तो उसके बाद में मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गुरुजी जैसे मान लो एक ही आसन होना चाहिए ना जब तक हम ये काम मतलब इस चीज से जुड़े हुए हैं? और देखिए, इच्छा है आपकी, एक आसन अगर सिद्ध हो जाता है ना, जी। जी। अभ्यास करते करते जो एक आसन है, जैसे मान लीजिए सिद्धासन है, जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ना सिद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से वो आसन। जी। मतलब जो उस आसन की एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो आपको मिल जाएगी। जी। और जी। जब आप किसी भी आसन की एग्जैक्ट पोजीशन को भी पा लेंगे ना, तो उस समय समझ जी। लीजिए आपका 90% आपने अपनी साधना पूरी कर ली है। जी। जी। बस फिर 10% बचेगी और बाकी कुछ नहीं बचेगा, जी धन्यवाद है ना। गुरु। तो स्थिर बैठने का अभ्यास कीजिए, जब 40 मिनट कम से कम स्थिर बैठ सके ना, जी। उसके बाद ही कुछ और प्रक्रिया शुरू कीजिएगा, उससे पहले आवश्यकता नहीं है करने की। जी गुरु जी धन्यवाद। ठीक है ना। जी चरण स्पर्श गुरु। चलिए ठीक है जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अन्य कोई साधक यदि जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यदि किसी साधक ने कोई प्रश्न किए हो। कोई साधक यदि यहाँ जुड़ना चाहे तो वो भी जुड़ सकते हैं। यह स्ट्रीम टेलीग्राम के माध्यम से प्रसारित की जा रही है, और यहाँ पर जितने भी साधक प्रश्न कर पा रहे हैं अथवा जो लाइव जुड़ पा रहे हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। यदि यह स्ट्रीम आप यूट्यूब अथवा फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब इस स्ट्रीम को हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करते हैं जितने भी साधक जुड़े थे इस स्ट्रीम में उनको अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं, और भविष्य में भी इसी प्रकार से हम स्ट्रीम करते रहेंगे। नमस्कार एवं धन्यवाद।